ओ माए कांदे हाल धारा, ये गाना मैं बार बार गाता हूँ क्योंकि ये गाना जो है मुझे हर बार मेरी ज़मीन से जोड़ता है, मुझे उस मिट्टी से जोड़ता है, उस धरती से जोड़ता है जहाँ मैंने जन्म लिया है। मित्रों, एक बात तो है कि पूरी दुनिया घूम लिया और घूम ही रहा हूँ। ये जीन्स पहनना, वो टी शर्ट पहनना, ऐसे कपड़ा पहनना, ये कपड़ा पहनना, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ इन करोड़ों रुपए के खर्चों के बाद, चाहे वो बेहतरीन जीन्स हो, चाहे बेहतरीन सूट हो, कुछ भी पहन लीजिए, वो क्षण मात्र आपके शरीर पर सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं। आपको आंतरिक सुख मिलता है जब आप वही हाफ पैंट पहन लेते हैं, अगर आप शहर के हैं हाफ पैंट पहन लेते हैं, ट्रैक पहन लेते हैं, और अगर आप गांवटी हैं तो आप कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, लुंगी पहन लेते हैं, कछार मार के बैठते हैं एकदम धोती लपेट के। जो सुकून मिलता है वो कहीं मिलता उलता है नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम आज तक जहां भागते चले आए, दूसरों को देख कर के भागते चले आए। फला आदमी बम्बई पहुंच गया, हम भी जाएंगे, सुना है वहाँ वो गाड़ी से घूमता है, सुना है वो यहाँ करता है, सुना है वो ऐसा खाता है, सुना वो वैसा खाता है। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते रहे दूसरों को देख के ही करते रहे। हमें ये नहीं समझ में आया कि हमें क्या अच्छा लगता है। मैं आज सोचता हूँ कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ रहेगा क्या? पैसा भेज देगा, मनी ऑर्डर भेज देगा, और यही तो हो रहा है। आज चाह करके भी परदेश में रहने वाले लोग अपने माँ बाप को अपने पास रह पाते हैं क्या? रख पाते हैं? नहीं रख पाते। वो चाहते भी है तो उनकी पत्नी नहीं रहने देगी। अगर उनकी पत्नी चाहती भी है रहने के लिए तो घर छोटा है, उस छोटे से घर में कहाँ कौन रहेगा। और अगर वो रह पाएंगे भी तो गांव में इतने दिन गुजारने के बाद वो आपके माता पिता वो खुद ही शहर में बहुत दिन नहीं रह पाएंगे, उनका दम घुटने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि हम गांव में अपने माता पिता को जो मनी ऑर्डर भेज देते हैं वही पर्याप्त है क्या? अभी तक मैं नहीं सोचता था, लेकिन अब मुझे मेरे पिता की बड़ी चिंता होती है। मेरी तो माँ भी नहीं रही। अब मैं सोचता हूँ कि पिताजी सब कुछ रहने के बाद भी अकेले क्या सोचते होंगे? जब रात की तन्हाइयों में अकेले होते होंगे तो उनका दिमाग कैसे भटकता होगा। अब उन्हें बार बार कहता हूँ कि पिताजी आ जाइए मुंबई। आते भी हैं, 10-5 दिन रहते भी हैं, फिर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेना, दुनिया की सारी कामयाबी हासिल कर लेना, बड़ा बिजनेसमैन बन जाना, उद्योगपति बन जाना, डीएम बन जाना, एसडीएम बन जाना भी निरर्थक ही है कि साला कि जब हम अपने परिवार को, अपने माँ बाप को भी अपने साथ नहीं रख पाते हैं। कितना अच्छा था यार, जब एक आंगन में 20 चारपाइयाँ लगती थी, चाचा का लड़का कहीं सो रहा है, मैं सो रहा हूँ, उधर भतीजे सो रहे हैं, उधर भैया सो रहे हैं, उधर बड़के चाचा सो रहे हैं, उधर काका सो रहे हैं, उधर बाबा सो रहे हैं, उधर हम लोग आपस में चौंपों कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं अबे मार अब्दुल लाठी, चुप रहो सारे, सो जाओ, उठे को जल्दी। सुबह उठने के बाद जिम्मेदारियां होती थी, चलो रे झाड़ू लगा, तब बिस्तरा मोड़, आम बीनने जाना, बगीचे में जाना, रोज डांट खाना, साइकिल साफ करना, स्कूल जाना, लौट कर आना, भाइयों में झगड़ा होना, फिर एकता होना। अब तो साला एक औलाद है। आपको विश्वास नहीं होगा, कभी कभी बच्चे फ़ोन करते हैं, बेटी फ़ोन करती है या बेटा फ़ोन करता है, तो कुछ देर बात करने के बाद वो कहता है पापा आप फ़ोन काटने के चक्कर में हैं, बात करिए। अकेला है, तन्हा है, बात करने वाला कोई नहीं है। पहले तो कुनबा होता था, सब साथ में बैठते थे, बतकहिया करते थे। अब बच्चे मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो रहे हैं, दिन रात लैपटॉप में बैठे बैठे, मोबाइल में बैठे बैठे वो पागल हो गए हैं। इतनी इंफॉर्मेशन उन्होंने ले लिया है अपने अंदर। टेक्निकली वो तो स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन मानवीय ढंग से वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, पारिवारिक ढंग से अकेले हो गए हैं।
अब बुआ है नहीं, चाचा है नहीं, हमने सबसे अलग कर लिया, रिश्तेदारियों से दूर कर लिया। पहले तो फुफ्फा आवे, चाचा आवे, बुआ आवे, बड़का मामा आए, मामा आए, मामा आए। अब कहाँ होता है, अब तो बताना पड़ता है कि चलो मामा है, अच्छा अच्छा। एक बार बताना पड़ा कि वो फुफ्फा है, अच्छा वो रिश्ते में से कैसे है, क्या अपना रिश्ता है। बच्चे पूछते हैं किस तरीके से फूफा हुए हमारे, दूर के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो कभी कभी लगता है कि क्या यही तरक्की है। जिस माँ बाप को नहीं चाहिए पैसा यार, माँ बाप को तो चाहिए कि हम उनके साथ बैठें, उनके साथ वक्त गुजारें। फिर एक दिन सूचना मिलती है कि आपकी माँ चली गई, फिर एक दिन सूचना मिलती है कि आपके पापा चले गए। अब चाटिए धन लेकर के। और आपका भी क्या है, 40 साल 45 साल के बाद आप शुगर पेशेंट हो गए हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, लीवर प्रॉब्लम है, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, मरो साले, कमाओ, हगो घर में बैठ के। साला किस मृग तृष्णा में हम लोग दौड़ रहे हैं भाई। मैं तो कभी कभी पागल हो जाता हूँ यही सोच सोच करके कि, लेकिन देखो मानव स्वभाव। फिर देखते हैं कि अच्छा फला आदमी ने रेंज रोवर ले लिया, अरे बाप रे, फला आदमी गाड़ी ले ली, घर ले लिया। हम लोग सुख का मापदंड दूसरों की तरक्की से नापते हैं, जबकि दूसरा खुद दुखी है। पैसों में ही मैं बार बार यही बात कहता हूं कि घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। परिवार, नात बात, रिश्तों में ताने मिलते हैं, उलाहने मिलते हैं, शिकायतें मिलती हैं, लेकिन वो ताने, शिकायत, नाराजगी सुनने का जो आनंद है, जो मज़ा है, मैं उसका क्या बताऊं। याद आता है मुझे अपना वो बचपना, दादा की पिटाई, गांव के लोग, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग, जो चाचा फुफ्फा नाना, जो बड़े पापा और बड़का चाचा और पड़ोसी के लोग यार, उनकी जो रिस्पेक्ट थी। हमारे तो एक चाचा थे सूर्यनाथ सिंह, अब नहीं रहे, उनके सामने बाजार में एक बार बर्फी खा रहा था, बर्फी मुंह में ही रह गई, बाहर की बाहर रह गई, भागा वहां से। और दूसरे दिन शाम को घर पर आए, बोले कि जब चटोरे बाजार में जलेबी बर्फी खा रहे थे, वो डर था। आज तो अपने चाचा मामा पापा की कोई कदर नहीं है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन इस पर विस्तार से कभी जरूर बात करूंगा कि सुख की असली परिभाषा क्या है। शायद अपने नात मात परिवार। देखते ही देखते मेरे परिवार में कितने लोग चले गए छोड़कर, जो हैं भी बुजुर्ग गांव में बैठकर। हमारे छोटे वाले चाचा हैं, उनको शुगर हो गया है, वो कहते हैं मुझे शुगर है। अब मैं सोचता हूं कि मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारूं। पिताजी हमारे साथ बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं, इसीलिए बार बार गांव आने जाने का मन होता है, जाता भी हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी औलादों को चाहे जहां रहें, जैसे रहें, एक शिक्षा देना तो जरूरी है कि अगर आज आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो कल आपकी भी औलाद आपकी इज्जत करेंगे। अपने औलाद को ये बताइए कि हमें साथ लेकर चलना है। अपने माँ बाप को साथ लेकर चलिए ताकि आपकी औलाद आपको साथ लेकर चले। नहीं तो आने वाले टाइम में ये आखिरी पीढ़ी है कि जब आपकी माँ का सोशल साइट पे कोई अकाउंट नहीं है, पता लगा कि फिर आपकी चाचा नहीं है, तो फिर आपके फूफा नहीं है, कैसे रहेंगे। एक ठो बेटा है या एक ठो बेटी है, तो कुनबा ही नहीं है, आपने किसी से संपर्क ही नहीं रखा है। ना आपका ताऊ है, न बड़े पापा हैं आपके पास, न बड़े दादा हैं, न बड़के चाचा हैं, ला अकेले मरा सार नहीं। इसी आत्मबंधन में कभी कभी दिमाग चलता रहता है, क्या करूं। खैर, हमारी हर बात, सारी बात का सार यही है कि परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। और अगर आपके साथ परिवार के लोग जुड़े नहीं हैं, तो आपका जीवन भी नहीं है।